Jain aspirants, welcome to the third chapter of class 10 chemistry, that is metals and non-metals. So अभी तक हमने दो चैप्टर कवर किए. पहले चैप्टर में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. देन सेकंड चैप्टर में हमने कवर किया था एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज देखी की. नाउ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बात देता हूँ कि ये चैप्टर हम कैसे कवर करेंगे. तो ये चैप्टर हम कवर करेंगे तीन पार्ट के अंदर. फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देन सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी सीरीज कवर करेंगे मेटल्स की. एंड थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स एंड कोरोजन क्या रहता है वो भी हम देख लेंगे थर्ड पार्ट के अंदर. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट. सो चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्वियसली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आप उठते हो और जब आप सोने जाते हो तो पूरे दिन के अंदर आपके कॉन्टैक्ट में कई सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आ जाते हैं. हो सकता है आपको ये पता हो कि मेटल है या नॉन मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप उसे पहचान पा रहे हो कि मेटल है और नॉन मेटल है. हो सकता है उस प्रॉपर्टी आपको पता है ऐसी होती है मेटल की प्रॉपर्टीज़, लेकिन हो सकता है कि आपको उसका प्रॉपर नेम नहीं पता हो. तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊँगा. ये भी बताऊँगा कि कौन से एलिमेंट है, जो एलिमेंट मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट्स है, ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज़ है. दैट्स वाई उन्हें हम एलिमेंट्स को मेटल के अंदर रखते हैं और कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की जिसकी वजह से हम एलिमेंट्स को नॉन मेटल के अंदर रखते हैं. तो ये प्रॉपर्टी के बारे में हम भी पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से मेटल से और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से नॉन मेटल से. ठीक है. अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली दो टाइप की रहेगी, एक रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज़. अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहते हैं? जो कि मतलब हम सामने देख सकते हैं, जो कि हमारे सामने अपीयर होते हैं, राइट. वो रहते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर. अभी लस्टर यानी क्या रहते हैं? एक शाइनिंग. आपने देखा होगा जो भी मेटल रहते, कोई भी आयरन ले लो या फिर स्टील ले लो, जब आप उसे किसी लाइट के अंदर ले जाते हो तो वो शाइन करने लगता है, वो चमकने लगता है. क्यों? क्योंकि मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर. मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस. दैट्स वाई मेटल्स शाइन इन लाइट. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी. अभी क्या है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक सिंपल वर्ड्स के अंदर. ठीक है. अभी मेलेबिलिटी क्या रहती है? मेनली बेसिकली अगर आपने कोई मेटल लिया, ठीक है, और उस मेटल को आपको इसे एक थीन शीट बनानी, ठीक है, तो थीन शीट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे हैमर करना पड़ेगा, राइट. उसको बीट करना पड़ेगा. तो जब आप उसे बीट करके एक थिन शीट के अंदर लाते हो, उसी चीज़ को कहते हैं हम मेलेबिलिटी. यानी कि अगर कोई भी मेटल जब बीट करने के बाद उसे हम थिन शीट के अंदर ले आते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी. अभी मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है? दैट इज गोल्ड. देन उसके बाद है सिल्वर. ये हमारे मोस्ट मेलेबल मेटल्स. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेलेबल मेटल्स. तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा गोल्ड या फिर सिल्वर. तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्वेश्चन में टिक करना है आपका आंसर. नाउ नेक्स्ट है अपना डक्टिलिटी. अभी मेलेबिलिटी क्या थी? अगर हमें कोई भी मेटल को थिन शीट के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें उसे बीट करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं मेलेबिलिटी. और डक्टिलिटी क्या है? आपने देखा होगा जो आपके हाथ के अंदर आप रिंग पहनते हो, सिल्वर की, गोल्ड की या फिर स्टील की, तो रिंग बनाने से पहले उसे आपको एक थिन वायर के अंदर पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. तो जो प्रोसेस रहती है किसी भी मेटल को एक थिन वायर के अंदर कन्वर्ट करने की, उसी को हम कहते हैं डक्टिलिटी. दैट इज डक्टिलिटी इन मेटल्स ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी. अभी मोस्ट डक्टाइल कौन सा है? गोल्ड. मोस्ट मेलेबल भी गोल्ड है एंड मोस्ट डक्टाइल भी गोल्ड है. अभी गोल्ड की डक्टिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है, अगर आपके पास सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड भी है ना, तो आप उसे 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो. कैन यू इमेजिन दैट? सिर्फ आपके पास 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है और आप उसे 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो, राइट. सो दैट्स वाई गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल इन नेचर. ये थी हमने देखी अभी तक लस्टर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी. नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज सोनरस. अभी सोनरस मतलब क्या है? कुछ तो साउंड जैसा, राइट. यानी अगर आप किसी मेटल को किसी और मेटल के ऊपर स्टक करते हो या फिर हैमर्ड करते हो या फिर उसे स्ट्राइक करते हो तो आपसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट. तो उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनरस इन नेचर. आपने देखा भी होगा, अभी तो मोस्टली तो स्कूल में नहीं, लेकिन अभी भी स्टिल जो अपने जिला परिषद के स्कूल रहते, गवर्नमेंट स्कूल रहते, उसके अंदर जब भी एक परेड होता है तो परेड के बाद हमने एक बेल सुनाई थी टंग टंग करके. तो जब वो टंग टंग बजती है वहाँ पे क्या होता है, जो हमने जो बेल लगाई वहाँ पे वो मेटल की है और उसके ऊपर हम और एक मेटल से वहाँ पे वो स्ट्राइक करते हैं. और जब स्ट्राइक करने के बाद एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद
वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और उसी नेचर को हम कहते हैं सोनरस इन नेचर. सो दैट्स वाई मेटल्स आर इन सोनरस इन नेचर. नाउ नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. ऑब्वियसली अभी मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऑल मेटल सॉलिड रहते हैं, राइट. अभी अगर आप किसी मेटल को हिट करते हो और जब वो स्टार्ट हो जाता है, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. तो मेटल्स के अंदर रहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट. लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि गैलियम एंड सीजियम. अभी इसका ना टेम्परेचर मतलब अगर रूम टेम्परेचर नॉर्मल रहता है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, राइट. रूम टेम्परेचर से थोड़ा भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गैलियम एंड सीजियम मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, बाकी सबके सब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, ठीक है. तो आपको एक्सेप्शन याद रखने, क्योंकि क्या होता है केमिस्ट्री यानी कि मतलब एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन यानी कि क्वेश्चन, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. नाउ नेक्स्ट है मेटल्स आर हार्ड इन नेचर. हार्ड यानी कि रिजिड, वो बहुत जल्दी ज़्यादा टूटने जाते हैं. कि आपने कभी आयरन को तोड़ने की कोशिश की भी होगी तो फिर भी टूटा नहीं होगा, राइट. क्योंकि दे आर हार्ड इन नेचर. लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन है अपने सोडियम एंड पोटेशियम. अभी ये दो मेटल ऐसे जिनसे हम नाइफ से भी कट्स कर सकते हैं. जो आप नाइफ यूज़ करते हो ना सब्जी काटने के लिए, उस नाइफ से आप इसे इन दोनों मेटल को कट कर सकते हैं. ये इतने सॉफ्ट रहते हैं. लेकिन सिर्फ यही दोनों एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन यानी कि क्वेश्चन. तो आपको ये याद रखना है, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर. नाउ नेक्स्ट है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको बता दिया. द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. लेकिन इसमें भी है एक्सेप्शन. एक्सेप्शन है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी रहता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इट इज़ द ओनली मेटल जो कि लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर पे. बाकी सब के सब मेटल रहते हैं सॉलिड फॉर्मेट में, ठीक है. तो आपको ये याद रखना है, ये भी एक्सेप्शन. नाउ नेक्स्ट है अपनी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ऑब्वियसली अगर मैं आपको कहूँ आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पास करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, आप बोलोगे एक तो कॉपर के वायर यूज़ करोगे या फिर सिल्वर के करोगे. क्यों आप किसी, अगर मैं आपको कहूँ कि एक काम करो, एक रस्सी लो और रस्सी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, क्या बोलोगे यार यू आर फुलिश, दिस कांट हैपन, राइट. तो ये प्रॉपर्टी मेटल की कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वो अच्छी तरह से हीट कंडक्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई हमने देखा होगा जो घर के किसी घर के अंदर सिगड़ियाँ रहती है, राइट. तो सिगड़ी के अंदर हम क्या कॉपर की या फिर मेनली सिल्वर की यूज़ करते हैं, क्योंकि वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है, लेकिन इसके अंदर भी अपना एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या है, लीड एंड मर्क्यूरी, जो कि पोर कंडक्टर ऑफ हीट. ऑब्वियसली हीट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर रहते हैं. तो ये थी हमारी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज. और एक प्रॉपर्टी और है दैट इज बेसिक ऑक्साइड्स. अभी बेसिक ऑक्साइड्स कैसे, आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते तो हमें मिल जाता है सॉल्ट प्लस वाटर, राइट. अभी हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन इंटरेक्शन. लेकिन जब आप एसिड को यानी किसी के एसिड के अंदर आप जब मेटल को मिक्स करते हो तो फिर भी आपको मिल जाता है सॉल्ट प्लस वाटर. इट मीन्स यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे भी एसिड है, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर है, यानी प्रोडक्ट हमको सेम मिल रहा है. लेकिन चेंज हम कर रहे रिएक्टेंट में. लेकिन रिएक्टेंट में हम चेंज क्या कर रहे हैं, एसिड तो एसिड ही है, लेकिन मेटल की जगह हमने क्या लिया है, बेस लिया है. लेकिन फिर भी हमें क्या मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर. तो यहाँ से हम कह सकते हैं मेटल्स का नेचर कैसे होता है, बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर यानी कि जो मेटल्स ऑक्साइड रहते हैं, मेटल ऑक्साइड यानी कि कोई भी एक मेटल ले लो, जैसे कि मैं लगता हूँ अभी आयरन का, या फिर मैग्नीशियम ले लो, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या रहेगा, बेसिक इन नेचर, बेसिक ऑक्साइड. तो ये थे हमारे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. अभी ऑब्वियसली मेटल की प्रॉपर्टी, अभी मेटल एंड नॉन मेटल से क्यों दो सेपरेट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ अलग होगी, राइट. यानी कि जो प्रॉपर्टीज मेटल शो करता है वो प्रॉपर्टीज आपने नॉन मेटल नहीं शो करेंगे. ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रहेंगे, वो हम देखेंगे. तो नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो बिल्कुल ऑपोजिट रहेंगी मेटल से. अभी मेटल क्या थे, हार्ड थे, लेकिन नॉन मेटल्स क्या रहेंगे, सॉफ्ट इन नेचर रहेंगे, या फिर जो मेटल जितने हार्ड रहते हैं उनसे कम हार्ड रहेंगे हमारे नॉन मेटल्स. और जो अपने मेटल्स थे, मेटल्स क्या थे, लस्ट्रस इन नेचर, लेकिन नॉन मेटल क्या रहेंगे, नॉन लस्ट्रस. लेकिन इसमें भी अपना एक्सेप्शन. तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, आयोडीन. जो अपना आयोडीन रहता है, तो आयोडीन इट इज़ द ओनली नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस इन नेचर. बाकी सबके सब नॉन मेटल अपने नॉन लस्ट्रस है. नेक्स्ट है जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो रहते हैं मेनली सॉलिड एंड गैस के अंदर. लेकिन जो अपने मेटल्स है, मेटल्स क्या थी, मेनली ऑलमोस्ट सब के सब सॉलिड थे, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन था दैट इज मर्क्यूरी का, जो कि रहता है लिक्विड इन नेचर में. और नॉन मेटल्स में सबके सब रहते हैं सॉलिड और गैस के अंदर. लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि रहता है लिक्विड स्टेट के अंदर. तो लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है अपना ब्रोमीन. तो ब्रोमीन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, यानी कि नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड.
अभी आपको मैंने मेटल्स के बारे में क्या पढ़ाया था, जब आप किसी मेटल को एसिड के अंदर मिक्स कर देते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया था, इससे हमने कंक्लूड किया था कि जो अपने एसिड से दे आर बेसिक इन नेचर। तो बिल्कुल इसके अपोजिट अभी नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या रहेंगे, एसिडिक इन नेचर। और जब हम उसे, वो कब रहेंगे, व्हेन वी डिजोल्व देम इन वाटर, तब वो हमें देंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, ऑब्वियसली अभी हमने देखा था मेटल्स, मेटल्स क्या रहते हैं, सोनरस इन नेचर, लेकिन नॉन मेटल्स क्या रहेंगे, नॉन सोनरस रहेंगे। और क्या देखा था हमने, मेटल्स क्या रहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने नॉन मेटल्स क्या रहेंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल उसके अपोजिट जो हमने मेटल की प्रॉपर्टी देखी फिजिकल, बिल्कुल उसके अपोजिट प्रॉपर्टीज रहेंगे अपनी नॉन मेटल्स की। यहाँ पे और एक हम देखेंगे कार्बन के बारे में, थोड़ा एलिब्रेट करते हैं नॉन मेटल के बारे में। अभी कार्बन ऐसे नॉन मेटल है जो कि मतलब ड्यू टू द पावर ऑफ कैटनेशन वो सबके साथ, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो अगर आपको कंपाउंड मिले किसके साथ, तो अपना आइटम है दैट इज कार्बन के साथ टले, और जिससे कुछ एलोट्रोप्स रहते। अभी एलोट्रोप्स क्या रहते, एलोट्रोप्स यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को या फिर फिजिकल अपीयरेंस को वो अपोजिट हो या फिर मिलता ना हो एक दूसरे से, उसे हम कहते हैं एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स क्या क्या है उसके, डायमंड है, ग्राफाइट है, और एक रहता है फुलरिन्स, जिसे हम कहते हैं कार्बन का 60। अभी डायमंड की क्या प्रॉपर्टीज है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्या रहेंगे, हार्ड, तो नॉन मेटल क्या रहेंगे, सॉफ्ट, लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दी नॉन मेटल। देन वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर से अगेन एक एक्सेप्शन। अभी नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली लो रहेगा। अभी मैंने मेटल के अंदर आपको क्या बताया था, नॉन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन नॉन मेटल के अंदर अभी एक एक्सेप्शन आ गया, दैट इज डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है और हार्डेस्ट सब्सटेंस भी रहता है। नाउ ग्राफाइट, अभी मैंने क्या बताया, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर से एक एक्सेप्शन क्या है, ग्राफाइट, जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओनली नॉन मेटल जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। आपने देखा होगा कि अगर आप पेंसिल को दो साइड से छील देते हो, राइट, जब आप उसे पेंसिल को दो साइड से शार्प कर देते हो और जब आप उसे किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हो और एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो उस ग्राफाइट के तो पेंसिल में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी और अपना बल्ब ग्लो हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पेंसिल के अंदर जो लीड रहती है वो लीड रहती है ग्राफाइट की, और ग्राफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो की बल्कि नॉन मेटल, लेकिन फिर भी वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये थे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, और एक्टिविटी सीरीज भी देखेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि कौन से मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर ऐसे कौन से मेटल है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, वो अपने आप में खुश में रहते। तो उस पार्ट को देखने के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी। थैंक यू।